नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज के विषय पर चलने से पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे है, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, और डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, पीसीसी सदस्य, और वरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और सुभाषपा से सुशील कश्यप जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं पार्टी के, सुभाषपा का पक्ष रखेंगे। राजभर साहब की पार्टी की बहुत चर्चा है। आज दो बयान सुने, हाथों से अनिल मिश्रा जी को संबोधित कर रहे हैं इस समय। एक बयान केशव देव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई। पहले भी उन्होंने कहा है। और स्वतंत्र देव सिंह से जब पूछा गया कि कुछ रार चल रही है समाजवादी पार्टी में, तो स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में कहा कि समाजवादी पार्टी कोई दल है, कोई पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी। दरअसल बड़ा संकट का समय है अखिलेश यादव के सामने। बनाया था छोटे छोटे दलों को जोड़ करके, और गठबंधन सरकार में नहीं आ पाया। जब सरकार न बन पाए तो फिर गठबंधन के दलों को संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और जो प्रयोग है, जो इतिहास है, वो पूरा बहुत अच्छा नहीं है। चाहे कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा हो समाजवादी पार्टी का, चाहे बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा हो। और अब यही स्थिति इन छोटे छोटे दलों को लेकर के है, जिनके साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव ने 2022 का चुनाव लड़ा था। बड़ा मुश्किल काम है। गिनती के लोग और हर कोई ने कमजोर नस पकड़ लिए कि नाराज हो जाओ। मतलब हर जिले में समाजवादी पार्टी के हर घर में, हर जिले में लोग बन गए हैं, लोग नाराज हो रहे हैं। नाराजगी का कारण भी बता रहे हैं, साहब हम इसलिए नाराज हैं। और उसके बाद में लग रहा है कि उन्हें मनाया जाएगा। यही स्थिति चल रही है कुछ दिन से। राज्यसभा की 3 सीटें थी, जिन पर बड़ा सोच समझ के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किए। सिंपल की उम्मीदवारी को लेकर के बवाल हुआ। उसके बाद में लोगों को जब समझ में आया कि ये वोट अखिलेश यादव ने सही चली है, उसके बाद में जो गठबंधन के दल हैं उनको मनाने के लिए ही कहाँ डिम्पल यादव का नाम तय हो रहा था, और डिम्पल यादव को बैक करके उन्होंने रालोद को वो सीट दे दी। और इस तरह से साधा गया एक गठबंधन के दल को। इसके बाद में विधानसभा, इसके बाद में विधान परिषद की सीटों का नंबर आया, और फिर वही स्थिति हुई कि 4 सीटें थीं, और तमाम लोगों से वादा था अखिलेश यादव का। यहाँ भी गठबंधन के दलों को संभालना था। राजभर साहब चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए, केशव देव मौर्य चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए। और उसके बाद में बड़ा मुश्किल था। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक नाम तय किया गया से पहले, और उसके बाद में आजम खां को मनाना था। तो 2 सीटें, 4 में से 2 सीटें तो आजम खां को चली गई, आजम खां के खाते में चली गई। और बची 2 सीटें, तो 2 सीटों में बड़ा एडजस्टमेंट करना था, तरीके समीकरण बैठाना था। तो वो 2 सीटें कैसे थी। इसके बाद में गठबंधन के लोग नाराज, केशव देव मौर्य नाराज, और राजभर साहब नाराज। राजभर साहब का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, उन्होंने कहा कि मांगो उससे जो दे खुशी से और कहे न किसी से।
मांगो उससे जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। लोग, उस पत्रकारों का ये सवाल था कि आपने बेटे के लिए टिकट मांगी और टिकट नहीं मिली, तो उनका था 31 विधायक चाहिए, 31 विधायक चाहिए और हमारे पास में 6 विधायक। तो हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि हम उस स्थिति में बने कि हम खुद अपना एमएलसी चुनवा सकें। इस स्थिति के लिए हम वोट बढ़ रहे हैं। केशवदेव मौर्य अलग नाराज हैं, गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं, और पल्लवी पटेल और उनकी मां कसना पटेल तो दिखी नहीं है चुनाव के बाद से मंच पर। तो बड़ा अजीब सी स्थिति है, गठबंधन को संभालना मुश्किल है। 2024 का चुनाव सामने है और एक एक नेता नाराज है, ये खबरें आ रही हैं और बड़ा मीडिया में भी बड़ा बढ़ चढ़ करके खबरों का प्रकाशन प्रसारण होता है। तो एक तो सत्ता में लौटे नहीं और उसके बाद में गठबंधन को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है अखिलेश यादव के लिए। और जिसे देखो वो नाराज है, जिसे देखो वो नाराज है और नाराज होकर के कोप भवन में चला जा रहा है कि शायद अखिलेश यादव उनकी बात मान ले और कहीं ना कहीं उन्हें संतुष्ट कर दें। कुछ पुराने लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब मुलायम सिंह के ज़माने के जो लोग हैं उनकी कदर नहीं हो रही है, उनकी बात नहीं हो रही, उनकी उपेक्षा हो रही है, ये भी कहा जा रहा है। और तरह तरह की, लेकिन इसके बाद में भी अखिलेश यादव सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो फैसले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने कहा है कि नई हवा है, नई सपा, और नई सपा को बनाने के लिए जो संघर्ष उन्हें करना पड़ रहा है, अपनों से लड़ना पड़ रहा है और लोगों की नाराजगी जिस तरह से झेलनी पड़ रही है, वो सारी चीजें सामने। राजभर साहब नाराज थे, लेकिन राजभर साहब बार नाराजगी व्यक्त भी कर देते हैं, लेकिन समय समय पर उसके बाद में एक फोटो आया जिसमें वो आजमगढ़ पहुंच गए धर्मेंद्र यादव को समर्थन देने के लिए और वहां धर्मेंद्र यादव के साथ समर्थन देते दिखाई दिए अपनी पार्टी के लोगों से। उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने ही कई बार ट्वीट किया और बार बार ये बात कही कि जिस पार्टी के 38 विधायक जीते हैं, उस पार्टी 38 सीटों में जिस पार्टी के 8 विधायक जीते हैं, उस पार्टी को आप राज्यसभा भेज रहे हैं और हमारे 16 में 6 जीते और हमें आप कुछ नहीं समझ रहे। तो ये नाराजगी चल रहा है। वो भवन में लोग जा रहे हैं, वो भवन में जाने की बात विश्लेषित कर रहे हैं ट्वीट करके। तो आज हम इसी सारे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में जब सवाल होता है केशवदेव मौर्य से, तो कहते हैं कि साहब तो समाप्तवादी पार्टी हो गई है और समाप्त हो रही है पार्टी। स्वतंत्र सिंह कहते हैं वो भी कोई दल है। एक और जिक्र कर दें कि केवल समाजवादी पार्टी में ही नहीं इस तरह की हलचल है, ये हलचल बसपा में भी है। आज आजमगढ़ के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई बसपा की और उसमें सतीश चंद्र मिश्रा जी का नाम नहीं है। इसको लेकर के तरह तरह की अटकलें चल रही हैं, तरह की चर्चा चल रही हैं कि जो सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी की जो मुखिया हैं उनकी बिल्कुल छाया माने जाते थे और अभी 2022 के लिए उन्होंने पूरे प्रदेश में दौड़ करके ब्राह्मण सम्मेलन किए, बुद्धिजीवी सम्मेलन किए। उन केशवदेव मौर्य को भी साइडलाइन कर दिया गया है। उनके जो शिष्य हैं, राजनीति के शिष्य, वकालत के शिष्य नकुल दुबे, वो उसको लेकर के भी कई तरीके की अटकलें चल रही हैं और सूची में स्टार प्रचारकों की और एक दो लोगों की नहीं, 40 लोगों की सूची है स्टार प्रचारकों की समाज बसपा की, और उसमें सतीश चंद्र मिश्रा का नाम नहीं। तो सारी चीजें भाजपा के लिए सुखद हो सकती हैं और उसी अंदाज में केशवदेव मौर्य और स्वतंत्र सिंह के बयान भी हैं।
तो आज हम इसी सब घटनाक्रम पर बात करेंगे कि क्या सपा का गठबंधन भी क्या है, गठबंधन के जो दल हैं, गठबंधन की जो गांठ है वो ढीली पड़ रही है, गांठ खुल रही है, टूट रही है। इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे कि सत्ता के बाद, सत्ता ना मिलने के बाद जो परिस्थितियां चल रही हैं राजनीति की, उसमें क्या चुनौतियां हैं अखिलेश यादव के सामने और किस तरह से सामना कर रहे हैं और उनके अपने किस तरह से मुसीबत पैदा कर रहे हैं। एक नाम रह गया था रेवती रमन सिंह का, आज वो भी नाराज हो गए। वो भी नाराज हैं कि उन्हें दूसरी बार रेवती रमन सिंह, बहुत पुराने नेता हैं, समाजवादी संस्थापकों में से हैं समाजवादी पार्टी के, रेवती रमन सिंह भी नाराज हो गए। उन्होंने भी कहा साहब हमें राज्यसभा में नहीं भेजा और उनसे वादा किया था, और जो मुलायम सिंह के टाइम के लोग हैं उनकी कोई कदर नहीं हो रही, अकेले फैसले ले रहे हैं अखिलेश यादव, किसी को बता नहीं रहे, किसी से बात नहीं कर रहे। तो ये बड़ा नाराजगी रेवती रमन सिंह ने भी व्यक्त की है। तो ये सारी चीजें हैं, इन पर हम चर्चा शुरुआत करें। और शुरुआत हम समझते हैं अनिल मिश्रा जी सही आज कर रहे हैं कि दो बड़े नेताओं के बयान हैं, सारा घटनाक्रम है, अखिलेश यादव तमाम चुनौतियों से जूझ रहे हैं और केशव देव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह के बयान मैं आपको बता ही दिए। केशव देव मौर्य के इस बयान पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि समाप्तवादी पार्टी हो गई है समाजवादी पार्टी और समाप्त हो जाएगी समाजवादी पार्टी। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो जिस तरह से विपक्ष, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मखौल बना रही है समाजवादी पार्टी की, उससे क्या राजनीति प्रभावित हो रही है और क्या कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ जो है समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है, क्या रही है वो है नहीं वास्तव में, और क्या जो नई सपा बनाने का संकल्प है अखिलेश यादव का वो पूरा होता दिख रहा है। शेखर जी, इससे पहले कि आज के विषय के ऊपर हम चर्चा प्रारंभ करें, वो सबसे पहले आलोक भाई जो है वो उनको हम इस बात की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए देख रहे हैं कि बिजली आ गई उनके यहाँ भी, अभी तक अंधेरे में थे। और ये बिजली भी मुई निगोड़ी ऐसी है कि ये चूकती नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो। लेकिन ये साबित हो गया कि आजकल बिजली आंख बिचौली खेल रही है और बड़ी महंगी होने के बाद भी बड़ा मुश्किल से मिल रही। चलिए, ये तो बताइए आपको आलोक जी कि आप भी डिबेट में प्रकाशित होकर के बैठे हैं अपने नाम के हिसाब से। दूसरी बात ये कि स्वतंत्र देव सिंह जी ने ठीक कहा, वो सही कह रहे हैं। चलिए सुशील जी लीजिए आपके गठबंधन का मामला, सुशील शुरू करिए ना। जी भाई साहब, देखिए राजभर साहब ने आज अपने पूरे होश हवास के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने अपना साफ साफ बयान कर दिया है कि मैं सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। सभी लोग कहते हैं कि उन्होंने टिकट मांगा। साहब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में क्या लोग टिकट नहीं मांगते हैं? एक सीट पर कम से कम 10-10 लोग टिकट मांगते हैं, टिकट एक ही को मिलता है, सभी लोग जानते हैं। तो क्या कि वो लोग क्या पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं? पार्टी को तो कोई नहीं छोड़ता है, पार्टी में सभी लोग रहते हैं। दूसरी बात भाई साहब ये है कि केशव देव मौर्य जी की बात है कि जब राजभर साहब ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था तो उसी समय उन्होंने जोकर कह दिया था। आपको मैं एक बार और याद दिला दूं कि जोकर कह दिया था। तो उनके बयानों का हम बुरा भला नहीं मानते। उन्होंने और सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये गठबंधन टूट जाएगा, रास्ते में ही गठबंधन खत्म हो जाएगा, लेकिन विधानसभा का चुनाव पूरा गठबंधन के साथ लड़ा गया और जीत कर भी आए। साहब मैं एक बात और बता रहा हूं कि आपने अभी कहा था कि 38 वाले को राज्यसभा भेजा गया और हमारे 16 में जो है 6 को जीता, राज्यसभा को नहीं भेजा गया। तो ये भाई साहब मैं बताऊंगा कि उनका जो प्रवक्ता जी ने कहा है कि वो अपना उनका व्यक्तिगत प्रश्न था, उत्तर था
व्यक्तिगत है, पार्टी का कोई उसमें लेना देना नहीं है। कि अगर उसे पार्टी के थ्रू देखो तो राजभर साहब ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि मैंने टिकट के लिए, मैंने कहा टिकट मांगना एक अलग बात है, टिकट कई लोग मांगते हैं, टिकट मिलना एक ही इंसान को होता है। भाई साहब मैं और बता दूं कि जब समाप्तवादी की बात आई, केशव प्रसाद जी ने, अभी केशव देव जी ने ये कहा है कि पार्टी समाप्तवादी हो गई, तो भाई साहब ये बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी को क्या नाम बदलना ही एक खतरनाक साबित होता है? कि नाम बदलना और नाम बनाना पार्टी के किसी भी गठबंधन दल की बात नहीं है, ये तो उनका एक व्यक्तिगत मामला है कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने भी व्यक्ति का कोई भी स्तर अपने तरफ से नहीं पूछा है कि मैं कोई बयान उल्टा सीधा दे दें जिससे कि हमारा पार्टी में कोई लेना देना हो। दूसरी बात मैं भाई साहब बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या बयान अब शब्द नहीं बोले जाते हैं कि किसी को टिकट मिलता है तो वो ये कह देते हैं कि मैं टिकट जो है नहीं दे, ये तो सामने वाली बात है कि कई लोगों की बात है कि मैं इस प्रमाण भी दे दूंगा कि हमको टिकट नहीं दिया तो मैं पार्टी में नहीं रहूंगा, मैं दूसरे दल में चले जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के साथ जितने भी लोग हैं, आज आजमगढ़ में साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आजमगढ़ में है, धर्मेंद्र जी के साथ में खड़े हुए हैं, पूरा कार्यकर्ता उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 1.5 लाख वोट, कम से कम 1.5 लाख वोट लेकर दिलवाएगा अपनी तरफ से भाई साहब। तो अब आप बताइए कि हाँ, राजभर साहब तो नाराज है नहीं, केशव देव मौर्य जी भी नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देता है कि अगर होता है, अगर इसमें क्या है कि एक भाई साहब मैं और एक स्पष्ट कर दें कि टिकट को लेकर शायद बोला भी है, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि टिकट मांगा था और टिकट ना मिलने के कारण उन्होंने कहा 31 के लिए 31 विधायकों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम खुद इतने सक्षम बने, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी खुद इतना सक्षम बने कि हम जो है खुद अपना एमएलसी चुन के राज्यसभा भेज सके भाई साहब। अब समाजवादी पार्टी से हम लोग अलग नहीं है, हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, गठबंधन से चुनाव लड़ रहा हूं 2024 तक। आप देखिए कि हमारा गठबंधन बिल्कुल सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ में रहेगी, ये हमारा कहना है सब। जी देखिए भाई साहब, इसमें कतई भी दो राय नहीं कि इस समय अखिलेश यादव जी के लिए ये टफ टास्क है और टफ टाइम है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक रही राजभर की बात या मौर्य जी की बात, तो पूर्व में भी इनका पूरा पॉलिटिकल लाइफ, अगर आप पिछले कार्यकाल में आप देखिए कि योगी सरकार ने किस तरीके से इन लोगों ने छोटे दलों के रूप में एक निर्णायक भूमिका निभाई, और निभाने के बाद जब इनके स्वार्थों की और इनके हितों की या इनकी धर्म जाति के लोगों के हितों की पूर्ति नहीं हुई तो साहब इन्होंने बीजेपी में भी खलबली मचाई, और राजभर जी के पुराने स्टेटमेंट आप उठा के देख सकते हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये इनकी अगर संख्या अगर कायदे की है तो साहब किंग मेकर की भी भूमिका में रहते हैं, और कभी कभी सरकार बनवाने और गिराने में भी इनकी अहम जिम्मेदारी होती है। तो ये साहब समय की मांग थी, चाहे योगी जी का कार्यकाल हो, उस समय भी साहब गठबंधन हुए, इस समय जब इनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हुई तो साहब सपा के साथ आए, सपा के साथ इन्होंने साहब गठबंधन किया। तो कभी कभी बेमेल गठबंधन भी हम लोगों को ध्रुव विरोधियों के भी आपस में गठबंधन होते हुए दिखते हैं। और जहाँ तक रही केशव मौर्य जी की बात या राजभर जी की बात, तो आप देखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला आपसी जो विवाद है, पार्टीगत हो या व्यक्तिगत, जिस तरीके से अभी जो राज्यसभा वाला जो मामला चल रहा है, जिस तरीके से टिकटों का मिलना या ना मिलना और कटना, तो ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जो बयान पूर्व में भी आए हैं, इस समय वर्तमान में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सत्ता की लड़ाई है, स्वार्थों की पूर्ति ना हो पाना इसमें एक मतलब मेन मैटर है। दूसरी चीज रेवती रमन सिंह जी की बात की, तो आप देखिए कि अगर पार्टी के प्रति वो संस्थापक सदस्य रहे, इसमें कोई दो राय नहीं,
और जब आप देखिए कि इतने इतने बड़े पदों पे रहे, तो आप पद की लालसा नहीं होनी चाहिए रेवती रमन सिंह जी जैसे लीडरों को। और साहब अखिलेश यादव के लिए इस समय टफ टास्क है, क्योंकि जब घर के ही अंदर विवाद की स्थिति और आपको चैलेंज करने वाली स्थिति जब क्रिएट हो जाए तो राजनीति में बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप देखिए आने वाला समय बहुत टफ है। विवेक जी। जी, समाजवादी पार्टी का जो ये चाहे राज्यसभा के चुनाव में उनके प्रत्याशियों का चयन रहा हो या ये विधान परिषद के लिए रहा हो, ये इसके केंद्र बिंदु में आप देखिए डैमेज कंट्रोल रहा है। और उस डैमेज कंट्रोल के मुख्य जो डैमेज कंट्रोल था वो आजम खां जी को लेके था। और दूसरी बात यह है कि जब सत्ता में कोई पार्टी नहीं होती है और खास तौर से गठबंधन उसमें है, उस दल के अंदर वो सत्ता में नहीं आ पाया, तो उसको संभाले रखना बड़ा काम हो जाता है, बहुत कम संभल पाता है ये। और इसमें 24 को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से आजम खां जी इसके केंद्र बिंदु में रहे हैं दोनों चुनाव में, और उन्हीं के चुनाव के चलते चाहे कपिल सिब्बल जी को टिकट देके राज्यसभा का डैमेज कंट्रोल किया गया हो या उन्हीं को लेके ये 2 सीटें उन्हीं के खाते में चली गई, आपने भी बताई बात ये। तो सहारनपुर की और वहाँ की ये कहाँ की एक और सीट ऐसी, तो 2 सीटों में फैसला होना था, उसमें एक आजमगढ़ उनको इटावा की लेनी थी। हाँ, इटावा की सीट जो थी मुकुल यादव की, उनका क्या योगदान पार्टी के लिए है ये तो पार्टी जान सकती है, लेकिन मुकुल यादव की जो सीट है वो हो सकता अपने गठबंधन दलों को दे सकते थे, लेकिन वो क्या उनका अपने रहा है रणनीति रही है जिसके तहत उन्होंने इटावा की मुकुल यादव को सीट दे दी उन्होंने। ये तो कुल मिला के ये डैमेज कंट्रोल करने का एक पूरा रहा है 24 के लिए, ये 24 की तैयारी हो रही है। और उनको लगा होगा कि स्वामी प्रसाद से ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं बजाय ये राजभर जी के या महान दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके मुकाबले, तो इसलिए उन्होंने स्वामी प्रसाद जी को टिकट दे दी। ये सारी कवायद के पीछे मेन रहा कि जो आजम खां जी की जिस तरह नाराजगी थी और जिस तरह की अटकलबाजियां हो रही थी कि शायद वो पार्टी छोड़ भी सकते हैं, जिस तरह से कयासबाजियां और बयानबाजी हो रही थी उनके तरफ से, उनके प्रवक्ता कर रहे थे, जिस तरीके से शिवपाल जी से मुलाकातें हो रही थी, जिस तरीके से अन्य दल के लोग मिल रहे थे, तो एक ये अखिलेश जी के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती थी ये। और अगर आजम खां जी समाजवादी पार्टी छोड़ देते तो ये निश्चित जानिए कि 24 के लिए इनके एक बड़ी नुकसान होने वाला था। उस नुकसान को बचाने में ही मेन केंद्र में रहा, तो गठबंधन दलों को इन्होंने दूसरी प्राथमिकता पे रखा। पहली प्राथमिकता इनकी डैमेज कंट्रोल की थी, उसी के तहत सारे टिकटों का वितरण किया गया। शेखर भाई, वैसे तो इनका ये गठबंधन का मामला है, पार्टी का, हमारी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि समाज में रहते हैं, प्रदेश की राजनीति की व्यवस्था है, तो उसमें कहीं ना कहीं देखना तो अवश्य पड़ता है। हमने चुनाव के वक्त इस बात को शायद एक डिबेट में कहा भी था, हमने कहा ये स्वार्थ का गठबंधन है, जैसे ही ये सत्ता से बाहर होंगे, चुनाव संपन्न होंगे, इनके बीच में गतिरोध उत्पन्न होंगे, चूंकि ये स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही इन्होंने गठबंधन बनाया था, ये सब लोग बिखरेंगे। तो आप देखिए आगे होता है क्या, आप देखते रहिए। और अभी कांग्रेस के आदरणीय मिश्र जी कह रहे थे कि आजम खां यदि टूट जाते तो समाजवादी पार्टी को 24 में बहुत बड़ा नुकसान होता। हमको उसी समय एक प्रश्न याद आ रहा था कि कपिल सिब्बल आपके चले गए समाजवादी पार्टी में, गए तो आप भी थे तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं टूट पाए, लेकिन हो गया उल्टा। तो इससे 2-3 बातें स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं ये आंतरिक गठबंधन कांग्रेस का भी समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि कपिल सिब्बल का जाना ये क्या दर्शाता है
तो ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, ये स्वार्थ लिप्सा में लगे थे, सत्ता नहीं मिली, इसलिए अब ये बिखराव की ओर है। और ये बिखराव अभी तो प्रारंभ हुआ है, अभी आप देखना कि इस बिखराव की क्या स्थिति हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास जूतम पैजार वाला रहा है। यहाँ तक बिखराव की परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो वो परिस्थितियाँ आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है, हम अपने मिशन में लगे हुए हैं, हमें प्रदेश के विकास की चिंता है, हम इसमें व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं कि कौन इनकी पार्टी में गया, कौन इनकी पार्टी से आया। हमारा एक लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, और इससे ज़्यादा हमारे लिए कहना कोई औचित्यपूर्ण भी नहीं होगा। ये सब लोग, इनके घर का मामला है, इनका गठबंधन है, ये जाने। और राजभर की बात रही, राजभर का तो चरित्र जग जाहिर है? इनका तो चरित्र जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि ये कितने नौटंकीबाज हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कहाँ जाते हैं, तो उन पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। और केशव प्रसाद जी को ये लाए थे, चुनाव में कितना दम्भ भर रहे थे, आज वो स्वयं कह रहे हैं कि ये समाप्तवादी पार्टी है, तो उसमें भी अब मुझे कुछ नहीं कहना है। आप चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे ओपी राजभर जी हों, आप वाले कह रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दोनों में अंतर है। वो केशव मौर्य है, वो केशव मौर्य है, केशव मौर्य। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हमारे हैं, उनको तो पता है, इसीलिए ऐसा नाम ढूंढ के लाया गया था जिससे कि जनता में कंफ्यूजन क्रिएट हो। लेकिन जनता ने वो सब स्पष्ट फैसला सुना दिया है। तो ऐसा लगता है शेखर भाई कि भारतीय जनता पार्टी का इनके विवाद में पड़ना, अपने समय को बर्बाद करना होगा। जनता देख रही है, जनता ने हम पर भरोसा व्यक्त किया है, और हम जनता के विकास में लगे हैं, हमारी सरकार लगी, हमारा कार्यकर्ता लगा है, ये जाने और इनका काम जाने। आवाज आ रही विवेक जी? जी आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी, सुबसपा, अपना दल के, महान दल, प्रसपा, इन सब विभिन्न छोटी छोटी पार्टियों को मिला के सपा ने एक गुलदस्ता तैयार किया था। और इसका उद्देश्य, इनके आइडियोलॉजी एक होना नहीं है, इनका उद्देश्य केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना था। इसमें से बहुत से दल ऐसे भी थे जो भाजपा छोड़ के सपा में गए थे, और समय के साथ जब उनकी स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई, और धीरे धीरे, और ऐसा भी नहीं था कि इन सब में आपस में बड़ी एकता हो। ये केशव देव मौर्य जी का पहले भी ओपी राजभर जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो चुका है चुनाव के टाइम पर ही, और आपस में ये दल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और खुद को बड़ा दिखाने के लिए शुरू से ही इनमें भीतरी संघर्ष चल रहा है। इन दलों में भी चल रहा है, सपा में भी चल रहा है, मतलब टोटल संघर्ष जारी है आपस में। और ये संघर्ष सड़क पर होना चाहिए, जनता की परेशानी के लिए होना चाहिए, वो ना हो के सत्ता प्राप्ति के लिए हो रहा है। और ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है इस समय समाजवादी पार्टी में। पहले राज्यसभा की बात हुई तो कपिल सिब्बल जी को दे दिया गया, दूसरा टिकट उनकी पत्नी अखिलेश जी अपनी पत्नी डिम्पल यादव को देना चाह रहे थे, तो उधर आरएलडी के जयंत चौधरी जी नाराज हो गए, तो फिर उनको मनाने के लिए वो टिकट उनको दे दिया गया। इस बीच बेचारे अखिलेश यादव जी की और समस्या बढ़ गई, आजम खान जी बाहर आ गए। अब एक नई समस्या कि वो कहीं नाराज ना हो जाए और शिवपाल जी से कहीं उनका वो टाई अप ना हो जाए और कुछ नया ना बन जाए, तो उनको मनाया गया। तो ये एमएलसी वाले में 2 सीटें उनको, 4 सीटें ही हैं सपा के पास, और लेने वाले 13 लोग हैं, तो कैसे बांटे? उनके आगे तो एक बहुत बड़ी समस्या, एक अनाथ बीमार हो गए हैं अखिलेश जी के आगे। तो फिर 2 आजम खान जी को दिया गया, 2 भाई अखिलेश। सपा जो है कोई बहुत सैद्धांतिक पार्टी तो है नहीं, एकल प्रभुत्व वाली पार्टियां हैं ये, तो 2 सीटें अखिलेश जी ने अपने पास रखी हैं। और इस बात पर नाराज होकर केशव देव मौर्य जी ने इनका छोड़ दिया है। और ऐसा भी नहीं है जैसे कि सुबसपा वाले कह रहे हैं कि हमारे में तो सब सही चल रहा है और बस बीजेपी कह रही है। बीजेपी क्यों कहेगी? तो फिर आपके ओपी राजभर जी ने क्यों कहा कि मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से? आप जवाब दीजिए भाई, क्यों कह रहे हैं? हमने तो नहीं कहा आप कहिए।
और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि ये एक डूबता हुआ जहाज है। भाई सब जब सत्ता ही नहीं मिली, किसी तरह की स्वार्थ पूर्ति ही नहीं हो रही है, तो हर दल इधर उधर देख रहा है कि कहाँ से हमारी स्वार्थ पूर्ति होगी। अखिलेश यादव जी खुद तो डूबे हैं, सबको भी ले डूबेंगे, तो इसलिए सब अपना अपना सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और ओपी राजभर जी बहुत गहरी निराशा में थे, उनको ऐसी उम्मीद थी कि उनके बेटे को टिकट दे दिया जाएगा। जब नहीं मिली तो उनका दर्द बयां हो गया कि कहो उसी से, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। तो इसलिए इसके लिए कुछ भी भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा कि सारी विपक्षी पार्टियों का यही हाल है कि वो उनकी पार्टी में कुछ भी होता है वो जिम्मेदारी भाजपा को दे दी जाती है कि सब कुछ भाजपा ही कर रही है, भाजपा ही इंतजार कर रही है कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कनेक्ट टू नेशन कर रहे हैं, अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, हम आप लोगों का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि सपा के बारे में हमको कुछ नहीं कहना है, वो तो एक समाप्तवादी पार्टी है। भाई हम थोड़ी कह रहे हैं, आपके कार्यकलाप, आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके गठबंधन के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अखिलेश यादव एंड डिम्पल यादव बचेंगे? क्योंकि चाचा जी पहले ही रूठ के जा चुके हैं, प्रसपा अलग हो चुकी है, हमको कहाँ कुछ कहना है। सारे प्रश्न और उत्तर स्वयं ही सामने हैं और आप सब लोग बेहतर इसको जानते हैं। हम तो भाजपा वाले अपना कार्य कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सपा में आगे क्या होता है। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, हमारे बड़ा सम्मानित विद्वान साथी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्तागण बैठे हैं, पूरी की पूरी बात सबकी सुनी, मगर पता नहीं कहाँ हाईकमान की विचारधारा में और बातचीत में और इनके बयान में कहीं कुछ विरोधाभास भी नजर आया। स्वतंत्र देव सिंह जी ने सही कहा, समाजवादी दल नहीं है, समाजवादी तो आंदोलन है, समाजवादी विचारधारा है। और जहां तक राजभर जी का सवाल है, सम्मानित हमारे जो है वो अपने गठबंधन के नेता हैं और राजभर जी ने जाकर के धर्मेंद्र जी के चुनाव में स्वयं साबित कर दिया है। लेकिन आदत है आपकी आदत तो दूसरों के घरों में झांकने की है। एक फर्क है समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में, होता तो वहां भी बहुत कुछ है। कहीं पे कहा जाता है कि योगी जी और मोदी जी में चल रही है, कभी कहा जाता है कि योगी जी के इर्द गिर्द जो है वो अपने उनके सब विरोधी लगा दिए गए, कभी कहा जाता है कि उन्होंने अपने जो है क्या कहते हैं जितने मंत्री हैं उनके यहाँ अपनी एक थर्ड आई, डिटेक्टिव आई रख दी है बतौर अफसर। लेकिन भाई बड़ा गंभीरता से आप मन ही मन जो है वो कुड़ते रहते हैं, चुपते रहते हैं। अरे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, खुली। चलिए फिर हम सुशील पर आते हैं। सुशील शुरू करिए भाई। बड़ा जी भाई साहब, बड़ा नौटंकी बाज कहा है आपके अंतर जी को। जी भाई साहब बिल्कुल। अभी हमने सुना था, थोड़ी देर पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी तो जूता पजार वाली पार्टी है। इसका मैं एक उदाहरण दिए देते हैं, और तो बहुत दिनों का उदाहरण नहीं है, बहुत नजदीक का है। सभी लोगों ने देखा होगा कि सांसद जी और विधायक जी में जब जूते चलते हैं, सांसद जी और विधायक जी में जूते चलते हैं, तो सभी लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि सभी लोगों को पता होगा कि वो जूते क्या भारतीय जनता पार्टी के छोड़ करके क्या समाजवादी पार्टी के जूते चमार थे। भाई साहब दूसरी बात मैं और एक उत्तर देना चाहूंगा कि राजभर जी का चरित्र, उस पर अगर आप प्रकाश डालिए तो आप उस पर प्रकाश सिर्फ डालते रहेंगे, उस वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। वो अति पिछड़े वर्ग के नेता हैं, दलित समाज के नेता हैं, वो अति पिछड़ों की बात करते हैं, वो कभी किसी एक अन्य समाज की बात नहीं करते, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य वर्ग का पिछड़ा हो, चाहे किसी भी समाज का हो, वे हर समाज की बात करने वाले नेता हैं। वो हमेशा जो है जिसकी बात करेंगे, एक व्यक्ति की बात कभी किसी उन्होंने उनके मुख से सुनी नहीं होगी। अगर आपने कहा कि आपके जो वहां के इस समय सांसद प्रत्याशी बनाया गया है उनको, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिल चुका हूं कि आप अहीर रेजिमेंट एक खुलवा दीजिए। तो साहब ये बताइए कि जब पहले चुनाव लड़ा था
तब भी अहिर रेजिमेंट की मांग की थी। तो क्या सरकार बनते हुए 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है होने वाले हैं, क्या अभी तक अहिर रेजिमेंट बना? आप बताइए। आप बात करते हो कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री महोदय जी हमारे हर विचार की भावनाओं को सुनकर हमारा काम करें। आपने कभी निषाद रेजिमेंट की बात की, आपने कभी ब्राह्मण रेजिमेंट की बात की, आपने कभी राजपूत रेजिमेंट की, उनमें अन्य लोगों को लगाने की बात की, आपने कभी आप विषय पर ही आ रहा हूं साहब। अब आप बताइए कि राजभर साहब के बारे में चरित्र की बात करते हो। राजभर का चरित्र इतना बढ़िया चरित्र है कि वो नेता नहीं बल्कि देवता के रूप में है, क्योंकि वो राजनेताओं की तरफ से बात नहीं करते, वो अपने तरफ से बात करते हैं। भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए राजभर जी के लिए अगर कोई बात कही जाती है तो स्पष्ट रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से निवेदन करेंगे कि हमारे सम्मानित गठबंधन के किसी नेता के लिए आप इस तरीके के आरोप ना लगाएं, उसके चरित्र पे आरोप मत लगाइए। ये हमारा गठबंधन है, हमारा आपसी विश्वास है, और आप जो है वो क्यों दूसरों के अपने उसमें घर में झांक करके जबरदस्ती का जो है अपने वितंडावाद पैदा करते हो? इसका मतलब कि आज भी आप जो है वो डर रहे हो समाजवादी पार्टी से, और आपको खतरा है कि समाजवादी विचारधारा के और गठबंधन के लोग अगर हैं, आप क्यों नहीं महंगाई की बात कर देते हो, क्यों नहीं बेरोजगारी की बात कर देते हो? इतने सालों से सुनते चले आ रहे हैं, एक दफे तो पूछ लो अपने जो है हाईकमान के लोगों से कि कैसे खत्म करेंगे महंगाई को। कि जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है व्यापारियों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, तोड़फोड़ करके मकान और दुकान गिराई जा रही हैं, लाखों का सामान दब रहा है, क्या कोई एक जो है वो अपने तरीका ऐसा नहीं? चलिए विवेक जी जल्दी से एक देखिए गठबंधन जो विषय आज आपका है उसको देखते हुए, जैसे अभी हमारे भाजपा के सम्मानित प्रोफेसर जी ने कहा कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। हमारा गठबंधन जो भाजपा का गठबंधन है वो देश हित में है, वो राष्ट्र के हित में है, और दूसरा गठबंधन कोई करता है तो स्वार्थ का गठबंधन है, और ये स्वार्थ गठबंधन था, इसीलिए इसमें ये गठबंधन खत्म हो रहा है। आज भाजपा के हमारे प्रवक्ता बताएं कि 8 सालों में 8 साल पहले जितने भाजपा के सहयोगी दल थे आज उनमें से कितने रह गए हैं? आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं, फिर आपके सहयोगी दल आपसे क्यों अलग हो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, आप कहते हैं कि हम तो सबके साथ सबके विकास में लगे हैं, आप तो डिबेट के विषय को आप चुनौती दे रहे हैं। जो डिबेट का विषय रखा गया है उसमें उसको चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आज ये आप सबके साथ सबके विकास में लगे हैं, लेकिन जिस विषय पे डिबेट हो रही है उस पे बात करिए, और उस पे बात वो करिए जो औचित्यपूर्ण बात हो। आप कहते हैं कि ये गुलदस्ता था जो आपने बनाया था, वो क्या था? आपके जितने दल आपके सहयोगी थे कि आपके विचारों से मिलते थे, और 8 सालों में आपसे क्यों अलग हो गए? अब कितने लोग बचे आपके साथ हैं, जरा आप बताइए ये। दूसरी बात, आप कहते हैं एक तरफ कि हमें इससे भाजपा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, इस विषय में आज कहीं ऐसा कुछ नहीं था कि आप पे इल्जाम आ रहा हो। आप खुद ही कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं भाजपा के लोग देखें सपा में क्या होता है। तो आप इस तरह की विरोधाभासी वाली बात करते रहे हैं और जनता को इस तरह गुमराह करते रहते हैं। आज गठबंधन का सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज सपा की बात हो रही है, लेकिन भाजपा के लोग ये बताएं कि 8 सालों में आप सत्ता में होते हुए इतने प्रदेशों में सत्ता आपकी है, केंद्र में आप हैं, फिर आपके सहयोगी दल आपसे क्यों दूर हो रहे हैं? ये मुख्य सवाल ये भी एक है। चलिए बताइए। शेखर भाई, हमने पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन के पचड़े में नहीं पड़ती। फिर भी आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हमारे घर में झांक रही है, क्योंकि एक समाज में रहते हैं, एक राजनीतिक पार्टी है, तो थोड़ा सा हमने अपना वक्तव्य दिया। इसमें कोई झांकने वाली बात नहीं। आपके घर में टूट फूट हो रही है, अगर हमने कह भी दिया कि टूट फूट भैया हो रही है देखो, तो साहब आप क्यों कह रहे हैं? अरे हम सब लोग समाज में रहते हैं, राजनीतिक दल में हैं, तो हम सब लोग एक दूसरे का देखेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? आप अपना ठीकरा हम पर क्यों फोड़ रहे हैं? और राजभर जी का चरित्र इतना अच्छा था, राजभर जी ने तो कहा भी था कि हमसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है, गुंडे तो हम हैं। तो
इनका चरित्र भी बहुत अच्छा है। राजभर ने गुंडा अपने आप को नहीं कहा है, राजभर ने, आपने सुना होगा कि राजभर को आपने गुंडा बताया था, आपने उनके ऊपर मुकदमा लगाया, आपने उनके ऊपर 147, 447, 452, 5, 6, 5, 54 ये धाराएं लगाई आपने। आपको याद होगा नहीं लगाया, आप झगड़ा करने के लिए वहां गए थे। आप बताइए, झगड़ा करने के लिए लोगों पे आपने मुकदमा लगाया, अगर राजवीर जी पे आपने मुकदमा लगाया तो पूरे समाज पे आपने मुकदमा लगाया। आप तसल्ली नहीं करते, समाजवादी पार्टी हमारे राजभर जात के जो लोग हैं उनको तोड़ने का प्रयास ऐसे ही कर रही है, मिसगाइड करती है। विधानसभा में जवाब नहीं आया, विधानसभा में आपके मंत्री जी को जवाब नहीं आया। उन्होंने जब पूछा कि क्या मुकदमा डीएम साहब उसको कहने पर लिखवाया गया, अरे आपके राजभर ही कह रहे थे भाई, एसपी साहब माना कर रहे, लिखा जाएगा। आपके राजभर से क्या दुश्मनी है आलोक जी? आपकी पार्टी की राजभर से क्या दुश्मनी है? क्यों आप किसी गरीब के पिछड़े और अपने क्या कहते हैं ये उन्होंने आवाज उठाने वाले के पीछे पड़े हो? सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, राजभर साहब के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं लिखा गया। ये पूरे समाज का अपमान कर रहे हो आप, अरे समाज का ये आपने कॉपीराइट अपना स्वयं बताया था ना। ये भू माफिया तक का मुकदमा उनके ऊपर लिखवा दिया आपकी सरकार। आपके पास है, क्यों परेशान हो भाई साहब? क्यों को संशोधित कर रहे हैं? आपके पास विधानसभा में जवाब नहीं मिला, सिर्फ कहने के लिए ये क्या कि पुलिस उसकी जांच कर रही है। जांच क्या करेगी? आपकी पुलिस है, आपके डीएम साहब हैं, आप 11 बजे तक उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया, 11 बजे के बाद मुकदमा लिखा गया। वो स्वयं बात कर रहे हैं कि डीएम साहब कोई ऐसी विवेचना, क्या इसमें कोई मुकदमा लिखा जो उन्होंने तहरीर दी, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। दोनों तरफ से मुकदमा लिख दिया गया। जो व्यक्ति मार रहा है उसके ऊपर ही मुकदमा, और जो नहीं मार रहा, जो पिट रहा है उसके ऊपर ही मुकदमा। भाई साहब बताइए क्या होना चाहिए इसमें, जवाब दीजिए। अमीरे शहर का बस इतना अफसाना है कि बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है, क्या जवाब देंगे ये? अरे ये तो कॉपीराइट आपने ही ले रखा था कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, गुंडे तो हम हैं। तो हमने नहीं, हमने कॉपीराइट नहीं ले रखा। पार्टी वाले कब से गुंडे हो गए? ये तो भाई ये बताइए भारतीय, आप मेरे मुंह में क्यों डालने बड़े महान प्रवक्ता त्रिवेदी जी एक महिला को, भारतीय जनता पार्टी के महान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी एक महिला को डकैत बता सकते हैं, एक महिला को डकैत बता सकते हैं, तो क्या उनको गुंडा बताने में क्या दिक्कत है भाई? आप बताइए। आपके भारतीय जनता पार्टी के महान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी एक महिला को डकैत बता दें तो इसमें आपका क्या ख्याल है भाई? बताइए, एक महिला को डकैत बता दें, क्या ख्याल है बताइए आप? भी उसके बाद में ये बोल दो, इसके बाद में ये बोल दो उनका खुद का बयान था, पार्टी लेवल का बयान नहीं। सुन लीजिए, अगर मैं अपने को बताऊं कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, इसका मुझे अधिकार है, और उसके बाद सुशील कश्यप जी अगर हमें बताने लगे कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो फिर मुझे चिढ़ होने लगे। अरे भाई मुकदमा, झूठा मुकदमा क्यों लिखाया जाता है? झूठा मुकदमा 11 बजे तक मुकदमा नहीं लिखाया गया। भाई बताइए, 11 बजे तक वो व्यक्ति भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा एक भी बताइए आप, एक भी मुकदमा बताइए, इससे पहले मुकदमा एक भी बता दीजिए, एक भी मुकदमा आप इससे पहले बता दीजिए, एक भी मुकदमा उनके ऊपर लिखा गया हो। वो बिल्कुल पार्टी की स्वच्छ छवि वाले नेता है, बिल्कुल स्वच्छ छवि वाले नेता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल स्वच्छ छवि के नेता हैं, लेकिन ये पहला मुकदमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके ऊपर लिखा गया। ये किसी पे लिखा दे। आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। हम शनिवार को फिर मिलेंगे अगली बहस पर, अगले विषय को लेकर के। आज की बहस में भाग लेने के लिए श्वेता जी का, अनिल मिश्रा जी का, आलोक जी का, विवेक जी का, वरुण का, सुशील का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले दिन फिर मिलेंगे शनिवार को
एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम।